जैसे वो दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जी जी जी, आप जब आपने ये पहली बार सुना होगा तो आपको लगा होगा कि मछली मछली को क्यों खाती है। जी हाँ, जैसे उसको भूख लगती है वो छोटे मछलियों को भी खा जाती है अपनी भूख मिटाने के लिए। चलो दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके जो थंबनेल आपने देखा है उसमें पहला एक सवाल आपका है। ये सवाल ये है कि भाई रामायण काल्पनिक है, ये हम साबित कर रहे हैं और आप बीच में रामायण में घुस रहे हो, रावण को सिद्ध कर रहे हो। उन भाइयों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। भाई देखिए, रामायण काल्पनिकता में लिखी गई एक काव्य प्रकार है जिसको बहुत लोग मानते हैं, और इतिहासकार जो मेन इतिहासकार है वो रामायण को इतिहास का दाखला नहीं देते। यानी रामायण ये जो लिखा गया काव्य है, ये तब लिखा गया है जब इसकी भाषा पूर्णतः समृद्ध थी। इसके पहले इसको नहीं लिखा गया है, ये भी बात हम मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा एक पहलू है कि कोई भी काव्य अगर उस टाइम लिखा जाता है, समुद्र का वर्णन, उसके राज्य का वर्णन, उसके राज्यों के मंत्रियों का वर्णन, वहाँ के मूल निवासियों का वर्णन, वहाँ के वानर सेना बोलो या स्थिति का वर्णन उस ग्रंथ में आता है, और हम उस ग्रंथ से उस स्थिति के साथ मैच कर पाते हैं जब वहाँ की स्थिति थी। उस स्थिति को काल्पनिकता में नहीं लाया जा सकता, हालांकि स्टोरी काल्पनिक होती है। फिर दोस्तों, आज के वीडियो का और वास्तविकता का क्या संबंध है, ये हमें जानना उतना ही जरूरी है जितना कि हम इतिहास पढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी है कि जो इंसान अपने इतिहास के पर्दे नहीं उठा सकता, वो इंसान अपने भविष्य का इतिहास लिख नहीं सकता। दोस्तों, ये बात इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाया गया और वो प्रेजेंटेशन घुमा फिरा के मूल निवासियों पे दागा गया। अभी आप बोल रहे हो ये कैसे, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। रामू और दीनू दो दोस्त थे, सॉरी दोस्त नहीं थे, रामू और दीनू दो कैरेक्टर थे, दो गांव के लोग थे। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा घड़ा था और घड़ा आधा पानी से भरा था। घड़े में आधा पानी भरा गया था। दोनों भी लोग वहां पे रामू और दीनू आए और रामू और दीनू ने यहाँ पे देखा कि एक कह रहा था कि घड़ा पानी से आधा भरा है और दूसरा कह रहा था कि घड़ा आधा खाली है। समझ रहे आप? रामू और दीनू दो लोग आए, उस घड़े को देखे और बोलने लगे कि घड़ा, एक बोल रहा था कि घड़ा पानी से आधा भरा है और दूसरा बोल रहा था कि घड़ा आधा खाली है। तो इस बात पे उन पे बहस हुई, दोनों में युद्ध छिड़ा और एक ने दूसरे को मार दिया। ये बात हुई, मार दिया तब ठीक है क्योंकि उनमें बहस हुई थी, और मार देने के बाद जो रामू बचा और दीनू को मार दिया गया, तो रामू ने एक ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाया, ऐसी एक विचारधारा लोगों में फैलाई कि दीनू पहले से दुष्ट था और वो मारने के लायक था, मैंने उसकी हत्या नहीं उसका वध किया है। जब इनका झगड़ा होता है ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद मरने वाले पे राजनीति करना और उसको हमेशा के लिए विचारधारा में दुष्ट कहना, ये गलत है और बात ऐसी ही दोहराई गई है। और हम कहते हैं कि जो रावण है, जो रावण पूजा होती है या रावण का जो कैरेक्टर है रामायण में, उस रावण को भी ऐसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे दुष्ट कहा गया है। और आज के वीडियो में उस किताब के आधार पर चलूंगा मैं हाथ से बनाई बातें नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रावण को अगर सिद्ध करना है तो हमें इतिहास का ही हवाला लेना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में पूरे किताब के जरिए मैं आपको उस दुनिया में ले चलूंगा जो दुनिया ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये किताबें कुछ अलग कहती है और ये इतिहासकारों की दुनिया कुछ अलग कहते हैं। क्योंकि इतिहास को ढूंढ के आपके सामने लाना और उस थॉट को आपके सामने क्लियर करना, ये सिर्फ इतिहासकारों का काम है। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या कहा, यह मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो श्लोक आपके सामने है, उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। रावण ने अपनी प्रजा को यह राज्यादेश दे रखा था कि देवगण हमारे शत्रु हैं, उनके मरण का एक ही उपाय हो सकता है कि देवों के बल
को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में बाधा डालो। उसके इस आदेश के कारण उसके भयवह ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था, न ही कोई हरि भक्ति करता था, न यज्ञ, तप और न ही ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने नहीं मिलते थे। दोस्तों देखिए कि रावण की विचारधारा कैसी थी, और इसलिए रावण को यहाँ पे बहुत बड़ा विलन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे रामचरितमानस में क्लियर अर्थ आता है कि रावण उस विचारधारा के आदमी थे, उस विचारधारा के राजा थे, जिनको ये बिल्कुल होम, हवन, यज्ञ, पुराण आदि किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था। और मैं ये भी बता दूं कि रावण अपनी प्रजा पे अत्याचार करता था, इसका एक भी उदाहरण यहाँ पे कोई भी नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि पाखंड, वेद, पुराण ना करते हुए भी प्रजा को व्यवस्थित और सुखमय रखा जा सकता है, और ये प्रूव उस काल में रावण ने किया था। इसका दूसरा उदाहरण आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। डॉक्टर AC कुर्सिजा एक ज्योतिष है, उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि कृत रामायण व तुलसी कृत रामचरितमानस की कथा राम और रावण के चारों ओर घूमती है। इसमें राम समाज के सकारात्मक और रावण समाज के नकारात्मक सिद्धांतों के प्रतीक है। रावण को 10 सिरों से सुशोभित करने का अर्थ है कि वह विद्वता में 10 विद्वानों के बराबर था। विद्वता में उसका कोई मुकाबला नहीं था, परंतु नकारात्मक सिद्धांतों के पक्षधर राम के हाथों मारा गया। ऐसा माना जाता है कि रावण एक कुशल योद्धा था, उसके पास कुशल और निपुण सेना थी। डॉक्टर AC कुर्सिजा ये कहते हैं कि रावण को 10 सर नहीं थे, रावण को 10 सिर नहीं थे, और ये मैं उन्हीं संशोधकों को आपको उदाहरण दे रहा हूँ जिन संशोधकों ने अपनी लाइफ बिता दी इस संशोधन में। वो कहते हैं कि 10 सिर नहीं थे तो 10 आदमी जितना ज्ञान उस आदमी में था, और उस ज्ञान की वजह से बाकी लोग भी डरते थे, और इतने महान आदमी को निगेटिव बनाकर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों तीसरा उदाहरण आपके सामने है। हर्षवर्धन पाठक, जो एक पौराणिक कथाओं के जाने माने समीक्षक है, इन्होंने लिखा है कि राम रावण युद्ध ऐतिहासिक प्रसंग है जिसकी व्याख्या पूर्वग्रहों से हटकर की जानी चाहिए। रावण का चरित्र और उसके जाति संप्रदाय को लेकर जो मान्यताएं स्थापित की गई है वे तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। यह क्षेत्रीयता का संघर्ष था और सत्ता को लेकर किया गया था। तमिलनाडु ही नहीं, छत्तीसगढ़ तक के गांव में भी रावण के पूजक है। रावण ने अपने राज्य लंका की जनता पर अत्याचार किए हो इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। जैसा कि पीछे मैंने आपको कहा था कि रावण ने अपनी प्रजा पे अत्याचार किया हो, ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता। और ये कहते हैं कि आज भी अलग अलग राज्यों में मूल निवासी लोग रावण की पूजा करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? और मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सुग्रीव, बाली, जटायु, इनको, इन मूल निवासी लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया गया यहाँ पे, और कैसे बताया जाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे सभी का योगदान है, लेकिन इन लोगों को यूज कैसे किया गया ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं रावण का उदाहरण आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इसके बाद राजेंद्र बाबू ढोके ये कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ भी रावण के बारे में लिखा है वह एक उपनायक के चरित्र को इंगित करता है, और यह भी बताता है कि रावण पर आर्यों की संस्कृति को थोपना राम रावण युद्ध का ध्येय था। किंतु आधुनिक विचारकों ने जो मत व्यक्त किए हैं उससे पता चलता है कि समाज में ऐसे बुद्धिजीवी है जो रावण को श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्य के माध्यम से जो कुछ परोसा गया है उसे ही ग्रहण किए जाने से आगे चलकर रावण विरोधी मानसिकता वाले समाज का निर्माण हो गया। आज राजतंत्र नहीं है, उसके स्थान पर प्रजातंत्र है, जिसमें जनता के द्वारा किए गए मतदान के आधार पर प्रजातांत्रिक सरकारों का गठन होता है। इनमें चुन कर जाने वाले जनता के प्रतिनिधियों में वही लोग होते हैं जो रावण के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको छोटी सी स्टोरी पहले सुना दी, एक विचारधारा फैलाई जाती है कि रावण दुष्ट होता है, राम अच्छा होता है, और इस विचारधारा पे काम किया जाता है। और राजेंद्र बाबू ढोके ये कहते हैं कि ये लोग बड़ी सफलता से बाकी लोगों में फैलाते कि रावण दुष्ट था, रावण दुष्ट था, रावण दुष्ट था, ये घोका जाता है और बताया जाता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि रामायण में किसी भी एंगल से रावण दुष्ट लगता नहीं है, क्योंकि उनके कर्म और उनकी प्रजा और उनके उसूल को अगर हम देखें तो वो किसी धर्म और किसी पाखंड के खिलाफ थे, ना कि किसी प्रजा के खिलाफ।
दोस्तों इसका और एक मैं दाखला देता हूं, चंद्रलेखा कंगाली जी क्या कहती, यह हम आगे देखते हैं। श्रीमती चंद्रलेखा कंगाली का मत है कि डॉक्टर सांकलिया को अमरकंटक और से उद्गमित नर्मदा नदी से जुड़ी हुई गोंडीवेन समुदाय की अस्मिता की जानकारी नहीं होने की वजह से गोंडियनों को रावण वंशी होने के संबंध में रामायण कालीन लंका के राजा रावण से जोड़ दिए गए हैं, जबकि गोंडवाना का तमाम गोंडियन समुदाय फरावेन सई लांगरा के पुत्र आंदी रावेन पेरियोल का वंशज है, इसलिए वह रावेन वंशीय लंकापति राजा रावेन भी उसी वंश के थे। उस मत रावण के पेरियोल वंशी होने की बात कहता है कि वही गोंडियन समुदाय को रावण वंशी होने की बात को अस्वीकार करता है, किंतु अंततः रावण को गोंडियन समुदाय के पेरिसोल वंश का स्वीकार करना यह प्रमाणित करता है कि रावण गोंड की संतति था। दक्षिण भारत में पेरियोल या पेरियार जाति को अनुसूचित जाति में परिगणित किया गया है। सच्ची रामायण के रचयिता रामास्वामी पेरियार जाति में पैदा हुए। इससे यह पता चलता है कि दक्षिण भारत में जो जाति अनुसूचित जाति में परिगणित की गई है वह गोंड मानव जाति की संतति है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चंद्रलेखा कंगाली ने फुल संशोधन के द्वारा यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो पेन पेरियोर वंश है वो अभी नहीं है, वो बहुत पहले से है। और रामास्वामी पेरियार का भी यहाँ पे उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है कि इतने भी इतिहासकार अपना दाखिला देते तब यही कहते हैं कि रावण एक गोंड लोगों के वंशज थे और गोंड लोग यह द्रविड़ पूर्व जमाती है। तो वहाँ पे जो लंका का यहाँ पे जिक्र आता है वो जिक्र यहाँ पे गोंड लोगों का ही आता है। इतिहासकार यहाँ पे दाखला दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद एक उदाहरण लेकर चलते हैं। राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल ने मंडला जिले की गोंड जाति का संबंध राम रावण युद्ध से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी गैजेटियर्स के मंडला मयूर प्रमुख खंड में 1 अक्टूबर 1928 को लिखा है कि मंडला जिले में 60% गोंड पाए जाते हैं। गोंड अपने को कोयतुर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीधा साधा मानव। यह उस जमाने का शब्द जान पड़ता है जब मंडला जिले में एक और गोंड ही गोंड और दूसरी ओर पशु और तीसरी ओर पंखेरु और चौथी ओर वृक्ष के सियाव अन्य की स्थिति नहीं थी। ऐसा अनुमान है कि रावण के ज़माने के पूर्व तमाम मध्य प्रदेश में एक मानव जाति थी। रावण के ज़माने में आर्य लोगों ने दंडकारण्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया था और उन्हीं ने अनार्यों को राक्षस निशाचर आदि की पदवी दी थी। तत्पश्चात इनके जानवरों के तुल्य समझकर गोंड नाम रख दिया था, जिसका अर्थ रोगी जानवर होता है। रावण इन्हीं लोगों का राजा था। नवीन खोज के अनुसार लंकापुरी अमरकंटक में थी, जहाँ रावण राज्य करता था। मंडला जिले को रावण के राज्य का मध्यस्थल समझना चाहिए। जंगली जानवरों के साथ रहकर उन्नति करने के बदले ये लोग आधे जानवर बन गए और उनके सिंग पूंछ लगाकर सूरत भी वैसी बनाने लगे। यह आज की बात नहीं, हजारों वर्षों से चली आ रही है। राम रावण युद्ध में योद्धा सिंह और पूंछ बराबर लगाए हुए थे, जैसा कि रामायण से विदित होता है और आसाम के नागाओं में आज तक पाया जाता है। नागा योद्धा की पोशाक पूरी तब समझी जाती है जब वह सिर पर सिंह और कमर में पीछे पूंछ लगाता है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा यहाँ पे दाखला मिला है। ये दाखला यहाँ पे मिला है कि जहाँ पे द्रविड़ लोग और द्रविड़ पूर्व लोग यहाँ पे मूल निवासी लोग रहते थे। जब आर्यों का यहाँ पे आगमन हुआ तो आर्यों ने इनको इस नज़र से देखा कि ये आधे जानवर आधे पशु है। किसी ने इनको नर संहारी नर भक्षक कहा है मूल निवासी लोगों को, और दैत्य दानव पिशाच असुर ऐसे नाम भी संबोधन में दिए हैं। और आप ये भी देखते हो कि रामायण काल में या किसी पौराणिक ग्रंथ में पूंछ वाले लोग सुग्रीव बाली का उल्लेख आता है, हनुमान का उल्लेख आता है, जटायु का उल्लेख आता है, शूर्पणखा का उल्लेख आता है। राक्षसों का जब हिरण्यकश्यपु और हमारे महिषासुर का जब उल्लेख आता है तब ये सभी गोंड राजा थे और इन राजाओं ने आर्यों से युद्ध किया और युद्ध में इन लोगों ने छल कपट से इनको मारा है। और यहाँ पे इन्होंने अपने ग्रंथों में अपनी बड़ाई कर मूल निवासियों को यहाँ पे दैत्य पिशाच दानव वानर वगैरह वगैरह कहा है। तो दोस्तों राजेंद्र बाबू ढोके की इस किताब से हमें ये तो पता चल रहा है कि अपने अपने तरीके से ये काल्पनिकता के ग्रंथ लिखे गए, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ पे ठेस पहुँचाने का काम बहुत जोरों से हुआ है। तो इसके बाद राजेंद्र बाबू ढोके क्या कहते हैं ये भी सुनते हैं। इस ऐतिहासिक जानकारी से यह ज्ञात होता है कि राम की सेना में वानर नहीं बल्कि मानव थे। उन्होंने पूंछ आदि लगा रखा था, किंतु यह कहना कि रावण की
लंका, वर्तमान अमरकंटक में भी यह तार्किक प्रतीत नहीं होता है। रामायण में राम की सेना में पूंछधारी वानरों का होना बताया गया है, न कि रावण की सेना में। राम की सेना में मानवों से पूंछ और वानर के मुखौटे क्यों लगाया था? इसका समाधान यह कि राम और रावण की सेना में गोंड पुत्र ही थे। दंडकारण्य या किष्किंधा राज्य के राजा बाली के मारे जाने पर सुग्रीव ने आर्यों अर्थात राम की अधीनता स्वीकार कर लिया था। तब सेना के सैनिकों को रावण की सेना से लड़ने के लिए मुखौटे और पूंछ का धारण करना पड़ा, ताकि रावण की सेना और स्वयं रावण उन्हें पहचान न सके। और फिर रचनाकारों की वह श्रृंखला छूट जाती जिसमें रावण के लिए लिखा गया था कि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल वानर या मनुष्य के हाथों ही हो सकती है। यदि डॉक्टर हीरालाल के मत से देखा जाए तो रावण की सेना में पूंछधारी वानर होना था, किंतु ऐसा न होना यह प्रमाणित करता है कि गोंडों को ही वानर कहा गया था। उन्हीं के समुदाय के रावण को राक्षस और सेना निशाचरी को बताया गई थी। दोस्तों, राजेंद्र बाबू टोके ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो पूंछ लगा के हमें रामायण काल में दिखाए जाते हैं, ये सभी यहाँ के मूल निवासी गोंड वंशज थे। और गोंड लोगों को, यहाँ पे पुराने लोगों को भड़काया गया और कहा गया कि राम ही तुम्हारे देवता है। और ये कहा गया कि जो रावण है उसकी जो निगेटिविटी है, जो फैलाने की बहुत बड़ी कोशिश भी यहाँ पे हुई है। अभी एक बड़ा टॉपिक बनता है कि नहीं यार, हम हजारों सालों से रावण को जलाते आ रहे हो और आज आप कह रहे हो कि रावण हमारा वंशज है, रावण हमारा पूर्वज है। भाई देख लो, जब जागो तब सवेरा। आपने या हमारे कौम को इस प्रगति में, विकास के दौर में आने को टाइम लगा, और यहाँ पे हमारी भाषा, हमारी लिपि को बढ़ने में भी टाइम लगा। हमारे बच्चे अभी इतिहास को खोलने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। तो जो भी दाखला मिलता है वो आपके सामने मैं ला रहा हूँ। दूसरी एक बात है कि जब बड़े पैमाना पर 13 करोड़ लोग रावण वंशीय है और खुद को कोयतुर मानते हैं इस इंडिया में, अगर आप 13 करोड़ लोगों की बात करें तो वो रावण को पूजते हैं, रावण मुरी पूजा करते हैं। तो फिर आप 13 करोड़ लोगों की भावनाएं दुखाकर और इस बात को ना समझते हुए अगर रावण का दहन करते हो, तो दोस्तों मैं सीधा आपको यही कहूँगा कि अगर एक समुदाय किसी राजा को मान रहा है, अगर आप शिवाजी महाराज और औरंगजेब में युद्ध हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि औरंगजेब को कोई जलाता है। कोई भी राजा का युद्ध होता है तो हार या जीत पक्की है, लेकिन हारने वाले का पुतला हजारों सालों से जलाना यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको सभी को निवेदन करूंगा, दशहरा आने वाला है, बहुत लोग काम में जुटे होंगे, लेकिन किसी समुदाय की अगर आप इज्जत करते हो, संविधान कहता है कि अपने समाज के साथ आपको दूसरे समाज की भी इज्जत करना है। तो अगर आप चाहते हो कि संविधान की तरीके से बाकी समाज की यहाँ पे इज्जत हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो रावण दहन करना गलत है। और आप अगर रावण दहन करते हो तो प्लीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि गोंडवाना लैंड का मानव गोंड, इसके लेखक है राजेंद्र बाबू टोके। प्लीज़ ये किताब पढ़े, इस किताब में बहुत कुछ दाखला यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।